नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के प्रजापति। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम की, डायरिया, जो अक्सर बच्चों में पाई जाती है। इस बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में डायरिया जो है अक्सर लोगों को हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि बच्चों में डायरिया का क्या कारण होता है और क्यों होती है। डायरिया होने का मुख्य कारण है, जिसमें से कुछ हम आपको बताते हैं। जैसे बच्चों का अपने गंदे हाथों उंगलियों का बार बार अपने मुंह में रखना। बच्चे अपने उंगलियों को मुंह में बार बार रखते हैं, इससे धूल मिट्टी गर्दा या कुछ दूषित पदार्थ उनके मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से उनको डायरिया की शिकायत हो जाती है। दवाओं की वजह से बच्चों को बुखार या किसी प्रकार की जो दवाइयाँ आप लोग पिलाते हैं, तो कभी कभी वो दवाइयों को डोज ओवर हो जाता है या दवाइयाँ थोड़ा ज़्यादा गर्म होती हैं, जिसकी वजह से उनको लूज मोशन की शिकायत हो जाती है। दूषित भोजन पदार्थ की वजह से कुछ दूषित भोज्य पदार्थ हैं, बच्चे उनको खा लेते हैं, जिससे भी उनको डायरिया हो जाती है। दूषित भोज्य पदार्थों में कुछ वायरस होते हैं, जैसे रोटा वायरस, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे एमोबियोसिस, जिनके कारण भी उनको डायरिया की शिकायत हो जाती है। अब तो ये हो गया कारण। अब हम सिम्टम्स जान लेते हैं कि बच्चे को हमारे डायरिया है, इसका क्या क्या लक्षण है। तो इसके लक्षण में आप जानिए कि बच्चे को बार बार पतली दस्त होती है। बच्चे को दस्त के साथ कभी कभी उल्टी भी होना शुरू हो जाती है। उसके पेट में मड़ोर होता है, दर्द होता है और बुखार भी आ जाता है। बार बार लैट्रिन करने से बच्चे सुस्त हो जाते हैं। उल्टी होना, बुखार होना सब में ज़रूरी नहीं होता है, कुछ केसेस में होते हैं। ये सिम्टम्स हो गए। अब सिम्टम्स के आगे हम आपको देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में जो हम देते हैं बच्चों को ऑपनेट सिरप। ऑपनेट सिरप जो होता है, इसमें ओफ्लॉक्सासिन 50 mg और मेट्रोनिडाजोल 100 mg होता है। इसको हम 5 ml TDS देते हैं। TDS मतलब होता है दिन भर में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को। ये जो इलाज हम बता रहे हैं, ये 1 साल से लेकर 2.5-3 साल बच्चों के लिए होता है। यदि आपके बच्चे की उम्र कम है या वेट कम है या उम्र इससे ज़्यादा है, तो दवाई का डोज कम ज़्यादा होगा। इसके लिए आप हमें कमेंट करें या अपने डॉक्टर की एडवाइस लें। दूसरी दवाई आती है बीटाजाइम ड्रॉप। बीटाजाइम ड्रॉप एक फंगल डाइजेस्टिव ड्रॉप है, जो गैस के लिए काम करता है। इसको हम 15 ड्रॉप TDS देते हैं। यह जो है बच्चों में गैस की शिकायत की कम करता है। और तीसरी दवा आती है पैरासीटामॉल और निकोटिनिक एसिड नोबल प्लस सिरप। नोबल प्लस सिरप जो होता है, यह बुखार, बच्चे को आपके बुखार अगर है या पेट में दर्द है, ऐंठन हो रहा है, मड़ोर हो रहा है, उसमें हम देते हैं। यह 5 ml 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, इस तरह से चलाया जाता है। इसी साथ ही हम देते हैं वंडम सिरप। वंडम सिरप का मतलब ये होता है, ये उल्टी में काम करता है। यदि आपको डायरिया में बच्चे को लूज मोशन के साथ उल्टी होती है, तो आप वंडम सिरप को 5 ml 3 टाइम दे सकते हैं। वंडम होता है इसमें। डायरिया की जो सबसे मोस्ट कॉमन मेडिसिन है, वो है इंट्रोमैक्स सस्पेंशन। इंट्रोमैक्स सस्पेंशन जो है बच्चों को मोस्ट कॉमन है और इसको जरूर देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसको आप नहीं देंगे तो डायरिया का स्टॉप होने का चांस कुछ कम रहता है। इसमें जो होता है बैसिलस कोलाइसी स्पोर्स एक जीवाणु होता है, जो खाने को पचाने में मदद करता है, इसलिए इसको देना बहुत ज़रूरी होता है। अगली मेडिसिन है मोरडार सैचेट। ये जैसे का डोटिल सैचेट आता है 1 ग्राम में, इसमें इसका डोटिल 10 mg होता है। इसको आप बच्चे को अपने
1 सैशे सुबह 1 सैशे शाम को BD दीजिए। यदि बच्चा आपका ज़्यादा सुस्त हो गया है लेटरिन होते होते, तो आप उसको इलेक्ट्रॉल पाउडर, ORS पाउडर का घोल पिलाइए। इन सब दवाइयों को देने से आपके बच्चे की लेटरिन रुक जाएगी। अगर इसके बाद भी आपकी लेटरिन बच्चे की नहीं रुकती है, तो आप उसको लोपेरामाइड टैबलेट आधा गोली 3 बार दीजिए। इतना देने से आपके बच्चे की लेटरिन रुक जाएगी। और अगर इससे भी नहीं रुकेगी तो उसके लिए इंजेक्शन देना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी अन्य तरह की आपको प्रॉब्लम है, कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।